नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ रवि पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग तैयारी आप लोगों को करा रहे हैं 2025 फाइनल एग्जाम के लिए। लेकिन ये फाइनल एग्जाम के लिए भी क्वेश्चंस है और आपके मंथली एग्जाम जो कि कल होने वाला है उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा और 100% इससे बाहर एक भी सवाल आपसे नहीं पूछे जाएंगे। हम आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस और आंसर की बात करेंगे। कम समय में बहुत सारे क्वेश्चंस देके आज की क्लास में हम लोग जाएंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने फटाफट से सॉल्व करते चलिए। आंसर भी साथ में लेके हम लोग आ चुके हैं। तो करबक के कवि कौन है? तो करबक के कवि जो है सिर्फ और सिर्फ आंसर की बात करेंगे, मलिक मोहम्मद जैसी ये करबक के कवि है। अगला सवाल, मलिक मोहम्मद जैसी की कविता कौन सी है? तो मलिक मोहम्मद जैसी की जो कविता है प्यारे साथियों, ये करबक है। क्या है? करबक जो है मलिक मोहम्मद जैसी की कविता है। मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ था? 1450, 1485 या 1492, 1496। मलिक मोहम्मद जैसी का जो जन्म है ये 1492 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। जैसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। जैसी यानी मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म जो है ये उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? उत्तर प्रदेश, याद रखने की बात है। जैसी किस तरह के कवि है? तो जैसी जो है ये सूफी कवि है। हम आपको ये बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि क्वेश्चंस वायरल हो गया देख लीजिए, या 2025 एग्जाम का क्वेश्चन वायरल हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ हम विश्वास रखते हैं तो किताब की उन सारी क्वेश्चनों पर जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो उस सिर्फ क्वेश्चंस के बारे में आप लोग फोकस कीजिए। बिल्कुल भी आप गुमराह मत होइए। यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे चैनल है जो आपको गुमराह करेंगे कि ये वायरल क्वेश्चन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो जैसी किस तरह के कवि है? सूफी कवि है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करके जाइएगा तो वायरल क्वेश्चंस भी आपको आसान लगेगा। जैसी का जन्म स्थान कहाँ था? जैसी का जो जन्म स्थान है ये अमेठी, ये अमेठी जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता है, याद रखने की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो जैसी के पिता का नाम क्या था? जैसी के पिता का नाम जो था शेख यमरेज था, याद रखिएगा। क्या था प्यारे साथियों? शेख यमरेज। जैसी थे, जैसी कैसे थे? तो एक प्रकार के क्या थे? धनवान थे। जैसी कैसे थे? धनवान थे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में नजर आ सॉरी सॉरी जैसी क्या थे? तो एक प्रकार के फकीर थे। क्या थे प्यारे साथियों? एक प्रकार के क्या थे? फकीर थे। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। 9 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताने का प्रयास कीजिएगा। जैसी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े थे? तो ये जो है प्रेम मार्ग से जुड़े थे। किससे जुड़े थे? प्रेम मार्ग से जुड़े थे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है। अगला सवाल है, जैसी की काव्य की भाषा कौन सी थी? तो ये अवधि बोलते थे। जैसी कौन सी भाषा बोलते थे? अवधि बोलते थे। जैसी की काव्य का मुख्य रस क्या है? तो मुख्य रस जो है इसका श्रृंगार रस है। मुख्य रस कौन सा है? श्रृंगार रस। अगला सवाल, जैसी ने रत्नसेन और पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा है? तो रक्त रूप ले द्वारा जोड़ा है, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी में नजर आ रहे हैं। जैसी ने रत्नसेन एवं पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा है? तो ये अपने आंसुओं से सींचा है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन, जैसी ने किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान है? तो ये जो है नेत्र दोष से क्या है? युक्त है। इनको नेत्र की दोष है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, जैसी का काव्य किस प्रकार गंभीर और व्यापक है? तो समुद्र की भांति गंभीर है और व्यापक है। प्रेम के पीर के कवि भी जैसी को कहा जाता था, याद रखिएगा। मलिक मोहम्मद जैसी को प्रेम के पीर के कवि कहे जाते हैं। करबक कहाँ से लिया गया है? तो करबक जो है ये अखरावट से लिए गए, पद्मावत से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? पद्मावत से, जो कि ऑप्शन नंबर आपके डी में है। करबक के रचयिता कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी है। जैसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? तो ये अवधि है। जैसी रचित पद्मावत की भाषा कौन सी है? अवधि। मलिक मोहम्मद जैसी किस परंपरा के कवि है? तो ये जो है याद रखिएगा प्रेम खंक्यान काव्य परंपरा से संबंधित रखते हैं। अगला सवाल है, जैसी ने अपनी आंख की उपमा किससे की है? तो दर्पण से ही अपनी आंख की उपमा करते हैं। अगला, मलिक मोहम्मद जैसी किस शाखा के कवि है? तो ये प्रेम मार्गी शाखा के कवि है। हम आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। तो आपका भी फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कौन सी कृति जैसी की नहीं है? तो मृगावती इनकी नहीं है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत जो है ये मलिक मोहम्मद जैसी की है। चलिए सूरदास के पद पर चलते हैं हम लोग। सूरदास की कौन सी रचना है? तो सूरदास की ये पद है एक प्रकार का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास किस भक्ति के कवि है? तो ये कृष्ण मार्गी भक्ति के कवि है। किस मार्ग के? कृष्ण मार्गी। सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है? अवधि, खड़ी बोली, ब्रज भाषा या मैथिली? तो ये ब्रज भाषा के सूरदास जो है ये ब्रज भाषा बोलते थे। वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है? तो ये सूरदास जो है अद्वितीय कवि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास किस धारा के कवि है? कृष्ण कृष्ण सारी धारा यानी कृष्ण मार्गी धारा के कवि है कौन? सूरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे थे? तो ये नंद की गोद में बैठ के भोजन कर रहे थे, जो कि ऑप्शन नंबर ए।
प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसको सूचना दी जाती है? तो भोर होने की सूचना जो है ये कृष्ण को दी जाती है। सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि है? तो ये जो है एक प्रकार के भक्ति काल के कवि है, याद रखिएगा। कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? तो सतसई बिल्कुल भी सूरदास की नहीं है। जिनको स्लो करके देखना है आप लोग स्लो करके देख लीजिए, अगर फास्ट में समझ आ रहा है तो बिल्कुल आप लोग फास्ट देखिए। कौन सी रचना सूरदास की है? सतसई, दुहावती, सूरसागर। तो सूरसागर ये सूरदास की है, याद रखिएगा। सूरदास किस चीज के भूखे हैं? तो कृष्ण के जूठन की भूखे है। सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है? तो ये 1475 अनुमानित मानी जाती है। कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? अष्टछाप के जो है ये मलिक मोहम्मद जैसी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कछुत खात कछु धरनी गिरावत छवि निरख नंद रनिया में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो है अनुप्रास अलंकार का यूज किया गया। कुंवल कुसुम फूले नर नारी सुर श्याम में कौन सा अलंकार है? उपमा, अनुप्रास, रूपक, यम। तो फटाफट से बताने का प्रयास कीजिएगा कौन सा है? अनुप्रास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य लहरी किसकी रचना है? तो ये जो है सूरदास की रचना है। सूरदास की रचना में भाषा क्या है? तो भाषा एक प्रकार का ब्रज भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास के गुरु का नाम क्या था? गुरु का नाम जो है इनका क्या था? बल्लवाचार्य। सूरदास किस मार्ग से दीक्षित हुए? तो ये जो है पुष्टि मार्ग से दीक्षित हुए थे। बल्लवाचार्य से मिलने के पूर्व सूर्य किस भाव के पद गाते थे? तो ये प्रेम, अपवाद, दैन्य, प्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूरसागर किसकी रचना है? तो ये सूरदास की रचना है। द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है? तो अपूप का नहीं हुआ है, दही, मखान और मिश्री का हुआ है। सूरदास की कीर्ति क्या है? सूरदास की कीर्ति जो है यह साहित्य लहरी है। सूरसागर किस भाषा के किस भाषा में रचित है? तो ये ब्रज भाषा में। सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस है? श्रृंगार रस, वात्सल्य रस, साहित्य, रौद्र रस। तो ऑप्शन नंबर बी। कन्या का क्या अर्थ होता है? तो कन्या का अर्थ होता है गोद। इस में क्या होता है? गोद। भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? तो ये जो है सूरदास के पूज्य थे भगवान श्री कृष्ण। तुलसी पद की ओर चलते हैं। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तो ये 1543 ईस्वी में तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। कब? 1543। तुलसीदास के जन्म किस प्रदेश में हुए थे? उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। अगला है, काशी में कितने वर्ष तक रहकर तुलसीदास ने शिक्षा प्राप्त की? टोटल 10 वर्ष। रामचरितमानस किसकी रचना है? ये भी तुलसीदास की है। तुलसीदास की शाखा के कवि है राजमार्गी, कृष्ण मार्गी या प्रेम मार्गी? तो ये जो है राजमार्गी शाखा के कवि, राम मार्गी शाखा के कवि है। दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में दिया है? तो भिखारी के रूप में दिया है, ये तो आपको पता ही होगा। तुलसीदास को किस चीज की भूख है? तो यह भक्ति की भूख है, ये ऑप्शन नंबर बी। फटाफट चलते हैं आगे। तुलसीदास के पठित पद किस भाषा में है? तो ये जो है अवधी में है। किसमें है? अवधी में। तुलसीदास ने प्रथम पद में किसकी प्रस्तुत की है? तो ये सीता जी की प्रस्तुति की है। तुलसीदास के दोनों पदों में किस रस की व्यंजना की गई है? दोनों पदों में जो है ये भक्ति रस की व्यंजना की गई है। तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया है? तो ये सीता के दास के रूप में दिया है। अगला, कटुबद्ध अब अवसर पाई में अब संबोधन किसके लिए हुआ है? तो ये जो है सीता के लिए होता है, याद रखिएगा। तुलसीदास के मित्र नहीं थे। सूरदास जो है तुलसीदास के मित्र बिल्कुल भी नहीं थे। कौन सी रचना तुलसीदास की है? तो विनय पत्रिका इन्हीं का है। कौन रचना तुलसीदास की नहीं है? तो आखिरी कलाम इनका नहीं है। कवितावली के रचनाकार कौन है? तुलसीदास है। अगला सवाल, हनुमान बाहु को तुलसीदास के किस कृति का एक अंग माना जाता है? जानकी मंगल, कवितावली, गीतकार या श्री कृष्ण गोतावली? तो यहाँ पर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। तुलसीदास के कवि की एक अंग माना गया, ये पूछा गया तो ये कवितावली के लिए माना गया। तुलसीदास रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है? तो भक्ति रस है। रामचरितमानस क्या है? एक प्रकार का महाकाव्य है। रचना तुलसीदास की नहीं है। तो फिर से वही क्वेश्चन, राधा स्तुति तुलसीदास की नहीं है। मानस रामचरितमानस की रचना समय क्या है? तो संवत 1631 में किया गया। रामचरितमानस की भाषा क्या है? अवधी ब्रजभाषा, संस्कृत, मैथिली ब्रजभाषा। तो इसका आंसर आपको ड्रॉप करना है कमेंट बॉक्स में। मैं सभी का आंसर यहाँ पे देखना चाहता हूँ। विनय पत्रिका की भाषा क्या है? तो विनय पत्रिका जो है ये अंतर्वेदी ब्रजभाषा में लिखे गए। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो है राजापुर, वांदा, उत्तर प्रदेश में। तुलसीदास का मूल नाम क्या था? मूल नाम जो इनका था राम बोला था। तुलसीदास के शिक्षा गुरु थे शेष सनातन थे। कौन रचना तुलसीदास की है? तुलसीदास की कौन सी है? सीता स्वयंवर या विनय पत्रिका? विनय पत्रिका इन्हीं का है। कौन सी कृति तुलसी रचित है? तो रामचरितमानस। कौन सी कृति तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है? तो पंचवटी।
अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। पाठ्यपुस्तक में संकलित तुलसी पद तुलसीदास के किस कृति से लिए गए हैं? विनय के पद से लिए गए। तुलसी किस काल के कवि थे? तो ये है भक्ति काल के कवि। कवितावली के रचनाकार कौन है? तो कवितावली के रचनाकार जो है ये तुलसीदास है, याद रखिएगा। कौन है? तुलसीदास। छप्पे की ओर चलते हैं। छप्पे शीर्षक रचयिता कौन है? नावादास है। अगला क्वेश्चन फटाफट से चलते हैं। नावादास कौन सी रचना है? तो ये छप्पे है। अगला क्वेश्चन, नावादास किस धारा के कवि है? तो ये जो है सगुणोपासक से राम भक्त धारा के कवि है। नावादास किसके समकालीन थे? कबीरदास, सूरदास के या तुलसीदास के? तो तुलसीदास के समकालीन। नावादास का जन्म कब हुआ था? 1570 ईस्वी में अनुमानित माना जाता है। किसकी कविता को सुनकर कवि नावादास सिर झुका लेते हैं? तो ये सूरदास की कविता को सुन के। कौन सी रचना नावादास की है? तो ये भक्त काल। नावादास का अस्थायी निवास कहाँ है? तो ये वृंदावन में। संपूर्ण भक्त माल में किस छंद की व्यंजना की गई है? तो ये जो व्यंजना की गई है छप्पे वंश की व्यंजना की गई। पंक्ति का छंद होता है तो 6 छंद होता है। सर के कवित को सुनकर सभी क्या करते हैं? सिर हिलाते हैं, भाव विभोर होते हैं, दुखी हो जाते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर कवित सुनी कौन कवि में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। कबीर किसमें भेद नहीं रखते? तो ये हिंदू मुसलमान में। नावादास में जाति पाति वर्णा भ्रम का खंडन किस कवि के छप्पे में किया गया? ये जो है ये कबीर के छप्पे में किया गया है। अगला, नावादास का उदय हिंदी साहित्य की किस काल में हुआ? तो ये भक्ति काल। और सबके हित का वचन कौन करता है पाठ के अनुसार? तो ये कबीर करता है। कानी का अर्थ क्या होता है? कानी जो होता है विश्वास और प्रतीत। नावादास के दीक्षा गुरु थे स्वामी अग्रदास अग्रली। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। भक्तमाल के रचयिता कौन है? तो भक्तमाल के रचयिता प्यारेदास यहाँ पे नावादास है। भक्त चरित्र की माला क्या है? तो ये भक्तमाल है। और नावादास किसके शिष्य थे? तो स्वामी अग्रदास के। कबीरदास किस शाखा के कवि है? ये क्वेश्चन पूछे गए। ये जो है प्यारे विद्यार्थियों निर्गुण शाखा के कवि है। और लास्ट क्वेश्चन है कि नावादास किस काल के कवि थे? तो ये भक्ति काल के। प्यारे साथियों, उम्मीद है कि सारे के सारे क्वेश्चंस कल वाले मंथली एग्जाम में और ये फाइनल एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। जरूर याद कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।